Hello dear students, so welcome to my channel Academy Villa. I am Astos and let's begin today's class. So आज की जो वीडियो है वो क्लास 8 का जो चैप्टर 5 है जिसका नाम है 1 2 3 उसके क्वेश्चन आंसर के ऊपर है। तो इसमें हम क्वेश्चन आंसर जो भी हैं उस पर डिस्कस करेंगे और आपके सारे आंसर्स यहाँ पे क्लियर होंगे डाउट्स। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि व्हाट डिड द किंग थिंक ऑफ हिमसेल्फ। देखिए क्वेश्चन आंसर शुरू करने के पहले मैं आपसे ये बोलूँगा कि प्लीज़ आप जाके इससे पहले इस वीडियो के पहले अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा तो चैप्टर को समझें जो मैंने चैप्टर पहले आपको समझाया है क्लास 8 का जो चैप्टर 5 है। इसकी वीडियो ऑलरेडी इसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगा लिंक, तो वो पहले देख ले फिर ताकि वो आप रिलेट कर पाएँ। तो जैसा कि आपको कहानी याद होगा तो उस हिसाब से मैं अब बताना शुरू करूँगा क्वेश्चंस। तो पहला जो क्वेश्चन कह रहा है व्हाट डिड द किंग थिंक ऑफ हिमसेल्फ, मतलब जो राजा था ना इस कहानी में वो अपने बारे में क्या सोचता था, है ना। तो आंसर है द किंग थॉट दैट नो वन इन द वर्ल्ड वॉज एज पावरफुल एज ही वॉज। मतलब जो राजा था वो ऐसा, राजा का ऐसा मानना था, वो ऐसा सोचता था कि उसके जैसा ताकतवर इस दुनिया में और कोई नहीं है। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द किंग वांट हिज ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स टू फाइंड आउट। राजा जो है वो ये जानना चाहता था अपने ऑफिसर्स और अपने नौकरों के द्वारा कि मतलब नहीं, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या जानना चाहता था। सॉरी, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि राजा अपने ऑफिसर्स और नौकरों से क्या पता लगाना चाहता था, पता लगवाना चाहता था, है ना। तो आंसर है द किंग वांटेड हिज ऑफिसर्स एंड सर्वेंट्स टू फाइंड समवन हु कैन गेस हिज थॉट्स। मतलब राजा चाहता था कि उसके ऑफिसर्स और जो सेवक हैं वो क्या पता लगाएं कि कोई ऐसे व्यक्ति के बारे में पता लगाएं जो गेस कर सके जो राजा का विचार था, अंदर के जो भावना थी उसके बारे में ये पता लगा पाए। कोई ऐसा इंसान को ढूंढ के लाओ, ऐसा राजा का सोचना था, जानना चाहता था वो अपने ऑफिसर्स और सर्वेंट से। तीसरा क्वेश्चन है हाउ मच टाइम डिड द किंग अलॉट टू हिज मिनिस्टर। अब क्वेश्चन ये है कि राजा ने अपने मिनिस्टर को, अपने मंत्री को कितना समय दिया कि इस कार्य को कर पाए वो, है ना। तो आंसर है द किंग अलॉटेड एग्जैक्टली अ मंथ्स टाइम। मतलब राजा ने 1 महीने का टाइम दिया कि जाओ और एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाओ जो कि यह पता लगा सके कि मेरे विचार क्या हैं, राजा के विचार क्या हैं, है ना। हाउ मच, चौथा क्वेश्चन है कि हाउ मच फिंगर्स डिड द किंग रेज द सेकेंड टाइम। मतलब राजा ने दूसरी बार कितनी उंगलियां दिखाई। तो आंसर है कि द सेकेंड टाइम द किंग रेज हिज 3 फिंगर्स। राजा ने अपनी 3 उंगलियां दिखाई, ठीक है। तो इसके साथ ये पहला जो क्वेश्चन आंसर था, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, वो सेक्शन ख़त्म हुआ। अब आगे ट्रू एंड फॉल्स पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द किंग वॉज इंडीड रिच एंड पावरफुल। क्या राजा बहुत धनी और पावरफुल था, ताकतवर था? बिल्कुल सही बात है, ट्रू होगा। द मिनिस्टर्स डॉटर हेल्प्ड हर फादर। जो मंत्री की बेटी थी क्या उसने अपने पिता की सेवा की, हेल्प की, मतलब सहायता की? बिल्कुल की उसने, ट्रू होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि द मिनिस्टर वॉज कॉन्फिडेंट दैट द शेपर्ड वुड गेस करेक्टली व्हाट वाज देयर इन द किंग्स हर्ट। मतलब मिनिस्टर यानी कि जो मंत्री था जिसने उस भेड़ी जो कहते हैं ना शेफर्ड, मतलब चरवाहे को जो लेकर आया था मंत्री, क्या वो कॉन्फिडेंट था, मतलब क्या वो बहुत ही दृढ़ था इस बात को लेकर कि जो वो गेस करेगा शेफर्ड वो एकदम सही करेगा, वही अंदर राजा के अंदर की बात होगी? तो बिल्कुल नहीं। राजा को, मतलब मंत्री को तो ऐसा लग ही नहीं रहा था ये जो चरवाहा है वो कुछ अच्छे से सोच भी पाएगा। तो ये फॉल्स होगा। क्वेश्चन लास्ट है कि द फूल कुड रियली रीड द किंग्स माइंड। क्या उस चरवाहे ने, यानी कि क्या उस मूर्ख ने राजा का दिमाग सच में पढ़ लिया था, क्या वास्तव में कर लिया था क्या ऐसा? बिल्कुल नहीं, फॉल्स होगा आंसर, ठीक है। अब आते हैं आंसर इन 2 और 3 सेंटेंसेस। चलिए अब इसको भी आंसर तो फॉलोइंग ही है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ द किंग, गिव योर रीज़न फॉर योर आंसर। मतलब कि राजा के संदर्भ में आपके दिमाग में क्या छवि उभरती है, मतलब राजा किस टाइप का इंसान था, आपको क्या लगता है इसके लिए, और अगर ऐसा है तो उसका रीज़न भी दे साथ में। चलिए तो क्वेश्चन आंसर इसका होगा कि द किंग वॉज एरोगेंट because he thought that there was no one in the world as powerful as he was.
देखिए एरोगेंट का मतलब तो होता है घमंडी, मतलब राजा थोड़ा घमंडी था, मतलब हमें ये लगता है कि राजा थोड़ा घमंडी था, उसको अपने आप गर्व था, बिकॉज ही थॉट दैट, क्यों ऐसा क्यों था, अब रीज़न भी तो देना है कि आपको क्या लगता है और आपको रीज़न भी देना है। तो रीज़न ये है, मुझे ऐसा इसलिए लगता था क्योंकि देर वॉज नो, बिकॉज ही थॉट, क्योंकि राजा ऐसा सोचता था कि ऐसा कोई नहीं है ताकतवर जैसा कि राजा है, मतलब राजा जितने ताकतवर दुनिया में और कोई है ही नहीं, ऐसा सोचता था राजा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, डिड द फूल अंडरस्टैंड द किंग, गिव रीजन फॉर योर आंसर। मतलब इसका हिंदी हुआ कि क्या जो मूर्ख था, जो कि सेफर्ड यानी कि चरवाहा था, क्या उसने राजा को समझ लिया, मतलब राजा की बातों को समझ लिया क्या कि वो क्या कहना चाह रहा था राजा, और ऐसा समझ लिया तो उसका रीज़न बताइए। तो आंसर है कि नो, द फूल डिड नॉट अंडरस्टैंड द किंग। अब जाहिर सी बात है, आपने कहानी पढ़ी होगी तो ये पता होगा आपको कि चरवाहा तो ऐसे ही उसको लेके, मंत्री लेके आए थे, उसको तो कुछ पता ही नहीं था कि वहाँ पर क्या होने वाला है, तो इसलिए राजा की बातों को वो चरवाहा डिड नॉट अंडरस्टैंड, मतलब समझ नहीं सका। बिकॉज अब रीज़न क्या है कि बिकॉज इफ़ ही कुड अंडरस्टैंड द किंग ही डिड नॉट ट्राई टू रन अवे फ्रॉम द कोर्ट। मतलब अब देखिए एक लाइन से भी समझ में आता है, कहानी में ये लाइन थी कि जैसे ही उसने राजा ने दूसरी बार 3 उंगली उठाई तो वो जो चरवाहा था वो भाग गया था। तो वही कहा जा रहा है कि अगर वो समझ लेता, बिकॉज इफ़ ही कुड अंडरस्टैंड द किंग, अगर वो राजा की बात को समझ लेता तो वो भागकर कोर्ट से बाहर मत नहीं जाता। तो इस वजह से हमें ये पता लगा कि राजा की बातों को वो मूर्ख नहीं समझ पाया था। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, डू यू सी एनी चेंज इन द किंग्स व्यू अबाउट हिमसेल्फ इन पैराज 1 and 6। पैराज मतलब पैराग्राफ्स, तो पैराग्राफ्स 1 and 6 में डू यू सी एनी चेंज इन द किंग्स व्यू अबाउट हिमसेल्फ, मतलब पहले और छठे पैराग्राफ में चैप्टर के, क्या आपको ऐसा लगा कि राजा का जो विचार था वो थोड़ा चेंज था, मतलब थोड़ा अलग था। चलिए आंसर देखते हैं। यस, ऐसा लगा। पहले और छठे पैराग्राफ को आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि द किंग्स व्यू चेंज्ड लेटर, कि राजा का जो विचार था, राजा की जो धारणाएं थी वो थोड़ा चेंज हुई थी। एज ही न्यू दैट देयर वॉज समवन एटलीस्ट एज पावरफुल एज ही वॉज। अब कौन सी धारणा उसकी चेंज हुई थी कि जो राजा सोचता था ना कि मेरे से पावरफुल कोई है ही नहीं, तो जब वो सेफर्ड के इशारों से कुछ अलग ही अपने आप में समझ गया कि अच्छा मेरे से ताकतवर और भी कोई है जो कि भगवान है, तो इस तरीके से राजा का दिमाग का जो अंदर की धारणाएं थी वो थोड़ी चेंज हुई। ठीक है, चलिए चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के हिसाब से क्या, मतलब व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएट आर द क्वालिटीज ऑफ वंस ओन कंट्री विच वन ऑट टू बी प्राउड ऑफ। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट है, ये क्वेश्चन दूसरे चैप्टर का है, चौथा क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये है कि पहला क्वेश्चन कि व्हाट डिड द किंग वांट टू कन्वे व्हेन ही रेज्ड वन फिंगर, व्हाट वाज द सेफर्ड्स रिस्पॉन्स टू इट। मतलब व्हाट डिड द किंग वांट टू कन्वे व्हेन ही रेज्ड वन फिंगर, मतलब जब उसने, राजा ने अपनी एक उंगली उठाई तो वो क्या समझाना चाहता था। कन्वे मतलब जाहिर करना, राजा क्या अपनी इच्छा जाहिर करना चाहता था एक उंगली उठाकर। वॉट वॉज द सेफर्ड्स रिस्पॉन्स टू इट, और उसी के संदर्भ में, उसी के अगेंस्ट में जब सेफर्ड ने क्या आंसर दिया उस समय। चलिए आंसर समझते हैं कि व्हेन द किंग रेज्ड हिज वन फिंगर ही वांटेड टू कन्वे दैट ही वाज ओनली पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड। तो जब राजा ने अपनी एक उंगली उठाई थी तो इसका मतलब क्या था कि राजा चाहता था कि वो क्या जाहिर करना चाहता था, दैट ही वॉज ओनली पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड। मतलब एक उंगली उठाई यानी इसका मतलब कि वो कहना चाह रहा था कि मैं ही हूँ पावरफुल। ठीक है, तब सेफर्ड ने क्या जवाब दिया था, द सेफर्ड्स रिस्पॉन्स वॉज दैट देयर वॉज अनदर पावरफुल किंग टू इन द वर्ल्ड, गॉड अकॉर्डिंग टू द किंग, है ना। तो मतलब सेफर्ड ने इसके उत्तर में क्या जवाब दिया था कि देयर वॉज अनदर पावरफुल किंग, मतलब राजा के अलावा एक और भी पावरफुल राजा है इस संसार में। और राजा क्या समझ बैठा कि अच्छा मेरे अलावा और कौन पावरफुल हो सकता है, भगवान। ठीक है, तो इस तरीके से सेफर्ड ने आंसर दिया तो राजा ने समझा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि वाई डिड द सेफर्ड रेज 2 फिंगर्स, व्हाट डिड द किंग कंक्लूडेड फ्रॉम दिस। कंक्लूडेड मतलब निष्कर्ष निकालना। तो क्वेश्चन है कि वाई डिड द सेफर्ड रेज 2 फिंगर्स, मतलब जो चरवाहा था उसने अपने 2 उंगलियां क्यों दिखाई और राजा ने इसका क्या निष्कर्ष निकाला, और राजा मतलब क्या समझा इस बात से।
चलिए, तो आंसर होगा कि द शेफर्ड रेज्ड हिज 2 फिंगर्स इन रिस्पॉन्स टू द किंग्स 1 फिंगर। जब राजा ने एक उंगली उठाई थी तो उसके उत्तर में चरवाहे ने 2 उंगली उठाई थी। ठीक है। द किंग कंक्लूडेड दैट देयर इज ऑल्सो समवन हु इज मोर पावरफुल देन द किंग। मतलब, और इस बात से राजा ने क्या विचार लाया अपने मन में कि अच्छा, ये 2 उंगली उठा रहा है, इसका मतलब नहीं नहीं, मेरे अलावा और भी दूसरा है जो कि मेरे से ज़्यादा ताकतवर है। ठीक है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द किंग मीन व्हेन ही रेज्ड 3 फिंगर्स? हाउ डिड द फूल रिस्पॉन्ड टू दिस? व्हाट डज इट शो अबाउट हिज एबिलिटी टू गेस? देखिए, 3 क्वेश्चन है, तब बारी बारी से देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट डिड द किंग मीन व्हेन ही रेज्ड 3 फिंगर्स? जब राजा ने 3 उंगलियां उठाई, इसका मतलब क्या था? तो आंसर है द किंग रेज्ड हिज 3 फिंगर्स इन ऑर्डर टू नो वेदर देयर वाज अनदर थर्ड मैन इन द वर्ल्ड एज पावरफुल एज ही वाज। तो राजा जानना चाहता था, 3 उंगली उठा के उससे पूछना चाहता था चरवाहे से कि क्या तीसरा भी है क्या मेरे और भगवान के अलावा जो पावरफुल हो हम दोनों से? और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि हाउ डिड द फूल रिस्पॉन्ड टू दिस? तो आंसर है कि द फूल शुक हिज हेड वॉलेंटली अगेंस्ट द थर्ड फिंगर एंड ट्राई टू रन अवे। यानी कि शुक मतलब हिलाना। तो जो क्वेश्चन था कि हाउ डिड द फूल रिस्पॉन्ड, जब राजा ने 3 उंगली उठा के पूछा तो चरवाहे ने कैसे उत्तर दिया? तो उसका आंसर है कि चरवाहे ने अपना सिर हिलाया और अगेंस्ट द थर्ड फिंगर, 3 उंगली के मतलब खिलाफ, एंड ट्राई टू रन अवे, और वो कोर्ट से भागने लगा। और तीसरा क्वेश्चन क्या था कि व्हाट डज इट शोज अबाउट हिज एबिलिटी टू गेस? मतलब अब वो व्हाट डज इट शो, मतलब इससे क्या जाहिर होता है कि वो किस तरीके से गेस कर रहा था चरवाहा? तो इट शोज दैट द मैन हैड नो आइडिया ऑफ किंग्स थॉट। इसी से पता चल रहा है कि वो भाई राजा के मन की बात को बिल्कुल नहीं जान पा रहा था, है ना। चलिए, चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट मेड द किंग थिंक दैट अदर्स कुड गेस व्हाट ही वाज थिंकिंग? व्हाट डज इट शो अबाउट हिज कैरेक्टर? मतलब क्वेश्चन है कि व्हाट मेड द किंग थिंक दैट अदर्स कुड गेस व्हाट ही वाज थिंकिंग? मतलब ऐसा क्या था जैसे राजा को लगता था कि औरों को भी राजा के मन की बात समझ आ रही होगी? ऐसा क्या था, कैसे राजा को ऐसा प्रतीत होता था? व्हाट डज इट शो अबाउट हिज कैरेक्टर, मतलब इससे राजा के बारे में क्या पता लगता है हमें, है ना। तो आंसर होगा कि एज द किंग वॉज सो रिच एंड पावरफुल एंड ऑल्सो एज ही वॉज देयर किंग, सो दैट्स वाई ही थॉट दैट अदर कुड गेस वॉट ही वॉज थिंकिंग। देखिए, जाहिर सी बात है कि राजा को ऐसा लगता था कि वो बहुत ही रिच है, बहुत धनी है, बहुत पावरफुल है, तो इसलिए उसको ऐसा लगता था। और साथ ही साथ एंड ही वॉज देयर किंग, और राजा को ऐसे लगता था कि देखो मैं तो इनका राजा हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मेरी प्रजा को ऐसा लगता होगा कि वो मेरी अंदर की बात को, मेरे मन के थॉट को, मेरे विचार को वो समझ रहे होंगे। गेस मतलब गेस कर सकते हैं, है ना, अनुमान लगा सकते हैं इसके बारे में कि मैं क्या सोच रहा हूँ। और दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट डज इट शो अबाउट हिज कैरेक्टर? अब इससे राजा के बारे में क्या प्रतीत होता है? तो आंसर है कि इट शोज दैट द किंग वॉज नॉट बैड फ्रॉम हार्ट। इससे ये पता लगता है कि राजा मन से बहुत बुरा नहीं था। इट वॉज हिज मिसअंडरस्टैंडिंग दैट मेड हिम थिंक सो। ये तो राजा की गलती थी कि वो ऐसा सोचता था कि मेरे जो प्रजा है वो भी सोचती होगी कि मेरे मन में क्या विचार चल रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से 5वें क्वेश्चन पे आते हैं अब कि वाई डू यू थिंक द मिनिस्टर्स डॉटर चूज द सेफ वर्ड फॉर द टास्क? अब आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो मंत्री की बेटी थी उसने सेफ वर्ड, चरवाहे को इस टास्क, इस कार्य के लिए मंत्री के साथ भेजा था? क्यों? तो आंसर है कि द मिनिस्टर्स डॉटर वॉज अ क्लेवर लेडी। जो मिनिस्टर यानी कि मंत्री की जो बेटी थी वो बहुत ही चतुर लड़की थी। सी अंडरस्टूड दैट द किंग्स क्वेश्चन कुड नॉट बी आंसर्ड इन अ स्पीच। उसको जब ये क्वेश्चन पता चला कि राजा ने ऐसा बोला है, आप ऐसा इंसान ढूंढ के लाइए जो कि राजा की मन की बात को जान ले, वो इस बात से लड़की को समझ आ गया था कि इसका आंसर जवाबों में नहीं दिया जा सकता है। इसके लिए किसी ठीक इंसान को ही, मतलब इसके लिए किसी चीज़ से प्रैक्टिकल करके दिखाया जा सकता है। तो इसीलिए सो सी चूज द सेफ वर्ड टू आंसर द किंग्स इन सिग्नल्स। इशारों में, सिग्नल्स में रिप्लाई कर पाए राजा के क्वेश्चन का, इसलिए उस लड़की ने, मंत्री के बेटी ने मतलब इस चरवाहे को आंसर के लिए उसके साथ भेजा। चलिए, छठा क्वेश्चन है कि हाउ कैन यू से दैट द किंग वॉज सेटिस्फाइड विद द शेफर्ड्स आंसर? आप कैसे ये कह सकते हैं कि राजा की बातों से, राजा जो है वो चरवाहे की बातों से संतुष्ट हो गया? कैसे आपको पता लगता है? तो आंसर है कि एज द किंग हिमसेल्फ एक्सप्लेन द क्वेश्चंस एंड द शेफर्ड्स आंसर एंड एडमिटेड हिज सेटिस्फैक्शन। मतलब जैसा कि किताब में जो चैप्टर है उसमें ये क्लियर है कि राजा खुद ही इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है।
विस्तारित रूप से बताता है सबको, अपने दरबारियों की, कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ, मैंने ये सोचा तो सेफर्ड ने ये जवाब दिया, उसने खुद जवाब दिया सब कुछ, ये सब बोला ना राजा ने, सब कुछ सबके सामने बोला। तो इसी से ये प्रतीत होता है कि राजा जो था वो अपन सेटिस्फाइड था, संतुष्ट हो गया था सेफर्ड के मतलब चरवाहे के आंसर से। Thus, I can say that the king was satisfied with the Safford's answer. इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि राजा जो था वो चरवाहे के जवाब से संतुष्ट था। यहाँ पे 10 होगा, एस लगेगा, ठीक है। चलिए, अब वर्ड स्टडी है, इसमें यही है कि फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको, आप भर लीजिएगा। जैसे कि वंस देयर वॉज अ किंग हु वॉज रिच एंड पावरफुल, राजा जो था वो रिच एंड पावरफुल था। मैनी पीपल ट्राई टू, क्या करना चाहते थे, बहुत लोग गेस करना चाहते थे, व्हाट वाज इन द किंग्स माइंड, राजा के मन में क्या चल रहा है ये गेस करना चाहते थे, अनुमान लगाना चाहते थे। तीसरा है कि द मिनिस्टर्स डॉटर ब्रॉट होम अ फूल ही वाज अ सेफर्ड, राजा की मंत्री की जो बेटी थी वो एक बार किसको लेके आई घर, एक मूर्ख को जो कि एक चरवाहा था। द फूल डिनाइड द एग्जिस्टेंस ऑफ ए थर्ड किंग, मतलब राजा का जो 3 उंगली उठाकर जब राजा ने पूछा था तो उसको डिनाई कर दिया था, यानी कि मना कर देना, है ना। 5वां क्वेश्चन था कि द किंग वॉज वेरी प्लीज ऑन द फूल्स रिएक्शन, प्लीज मतलब खुश होना, राजा जो था वो बहुत खुश हुआ था फूल्स रिएक्शन यानी कि चरवाहे के, फूल्स मतलब मूर्ख यानी कि चरवाहा, तो चरवाहे मूर्ख के रिएक्शन यानी कि उसके वर्ताव पे। चलिए, अब यही है, रीअरेंज करना था क्वेश्चन आपको। यहाँ पे कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, जैसे ये जंबल वर्ड्स है, मतलब इसके लेटर्स इधर उधर रीअरेंज करके आपको एक मीनिंगफुल वर्ड बनाना है और उससे सेंटेंस भी बनाना है। जैसे कि ये फ्यू प्ल्यूअर लिखा है, लेकिन ये एग्जैक्ट में एक वर्ड बन सकता है जो कि है पावरफुल, इसी लेटर्स को यूज करके। और पावरफुल से एक सेंटेंस बनाया गया है कि द किंग वॉज ए पावरफुल मैन, राजा एक बहुत ही शक्तिशाली इंसान था। इससे बनेगा सेफर्ड, सेफर्ड में तो चरवाहा होता है, द सेफर्ड वॉज ए फूल, सेफर्ड जो था मूर्ख था। इससे रिवॉर्ड बना है, रिवॉर्ड हो जाएगा द किंग गेव हिम अ रिवॉर्ड, राजा ने उसे एक रिवॉर्ड दिया मतलब पुरस्कार। यहाँ पे इस वर्ड को मिला के वॉलेंट हो जाएगा। द स्टॉर्म गेव द हाउस ए वॉलेंट पुश, वॉलेंट मतलब बहुत ही उग्र विशाल, है ना। तो आंधी के स्टॉर्म के वजह से घर को बहुत ही वॉलेंट पुश मतलब बहुत तेज का झटका लगा। और लास्ट जो है असेंबल, यानी कि असेंबल करना, यानी कि सब मिलाना, एक तरीके से सब कुछ सही जगह पे रखना। पीपुल असेंबल्ड फॉर प्रेयर इन टाइम, मतलब लाइन में लोग जो थे प्रेयर के समय पे यानी कि प्रार्थना के समय पे सब लोग असेंबल हो गए, यानी कि सब लाइन में कतार में लग गए। तो इस तरीके से चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है वो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया है। आशा करता हूँ मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँगा। अगर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें मेरे से, और ऐसे ही वीडियोस मैं और आपके लिए ले आते रहूँगा। आप प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ऐसा करता हूँ आपको ऐसे ही अपडेट्स मैं रोज़ देते रहूँ। थैंक यू सो मच।